नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी आचरण प्रमाण पत्र जो है कैसे अप्लाई करना है। कई बार जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट्स को, जो उनको एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे माना जाता है। तो अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट आवेदन देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको जो इस वीडियो में समझाने वाले हैं। देखिए, आपको क्या करना है ना, बिहार की ये जो वेबसाइट है serviceonlineBihar.gov.in, आप इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। मैं ये बिहार के पोर्टल पे अप्लाई कर रहा हूँ। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया का पोर्टल होगा, वहां से आप अप्लाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो गृह विभाग का एक ऑप्शन मिलेगा। आप देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस विभाग के द्वारा बनाया जाता है, और पुलिस विभाग किसके अंतर्गत आता है? गृह विभाग के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना प्लस पे, तो यहाँ देखिए आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, आप इस पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, एक जो है आवेदन फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस प्रकार से ये देखिए फॉर्म खुल रहा है, और यहाँ पे आपको ये फॉर्म को भरना है। कैसे भरना है, पूरी इंफॉर्मेशन को समझिए और जानिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करना है। यहाँ पे पहले आपको जो है भाषा का प्रकार चूज करना है। आप इसको हिंदी में चाहते हैं कि अंग्रेजी में। जैसे कई बार अगर कोई बंदा जो है प्राइवेट नौकरी के लिए जा रहा है, तो वहां पे बोल दिया जाता है कि आपको अंग्रेजी में चाहिए और हिंदी में चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए किसमें आप, किस फॉर्मेट में आप अपना जो सर्टिफिकेट चाहते हैं। फिर यहाँ जेंडर बता देंगे। फिर यहाँ पे अपना कोई अभिवादन लगाना चाहते हैं स्त्री, तो स्त्री लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे कोई अभिवादन चूज भी कर सकते हैं। इसके बाद अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? दीपक लिखेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, वो डिटेक्ट कर लेगा। देख रहे ना, इस तरह से आ गया। हम यहाँ पे ये चुनाव करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख के स्पेस देंगे ना, तो यहाँ देखिए बगल में हिंदी में लिख देगा, और यहाँ हम लिख के स्पेस देंगे तो इस तरह से देखिए आपका हिंदी में लिख देगा। इस तरह से पिताजी का नाम लिखेंगे, वो अंग्रेजी में लिखेंगे या हिंदी में हो जाएगा। माताजी का नाम उसी तरह से। कोई लेडीज है, मैरिड है, तो हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आवेदक का मोबाइल संख्या यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अपना राज्य चूज करें, और यहाँ पे जिला चूज करिए। जो भी जिला से आप बिलोंग करते हैं, वो अपना जिला का नाम आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे वो सभी जिला आ रहा है जो बिहार से बिलोंग करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको आएगा अनुमंडल, फिर ब्लॉक, फिर यहाँ पे विलेज, फिर यहाँ पे गांव का नाम, और यहाँ पोस्ट ऑफिस आपको लिखना है। यहाँ पे टाइप करने वाला ऑप्शन है, गांव का नाम, मोहल्ला का नाम, फिर यहाँ पोस्ट ऑफिस, फिर यहाँ पे वार्ड संख्या, और जिसे इधर लिखेंगे ऑटोमेटिक वो हिंदी इधर हो जाएगा। यहाँ पे आपको, आप मतलब ग्राम से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, या नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, तो ये आपको बताना है। शहर में जैसे कि नगर निगम हो गया, नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद शहर से आता है। या यहाँ पे छोटे मोटे शहर होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे नगर निगम हो गया, या जो है नगर परिषद हो गया, या नगर पंचायत भी हो सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपका एरिया किस जो है लोकल बॉडी के अंतर्गत आता है, किस निकाय के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पे नगर जो है विलेज पंचायत चूज किया हुआ है, ग्राम पंचायत, तो हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग विलेज पंचायत का आएगा सिलेक्शन, आप चूज करेंगे। तो ये प्रॉपर एड्रेस के इंफॉर्मेशन आपको देना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है अपना वर्तमान एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस। अगर ऊपर वाला है इस तरह से सेम सेम, तो इसको टिक करेंगे तो ऊपर वाला सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि आप ग्राम पंचायत हैं कि नगर निगम है, फिर यहाँ से आपको ग्राम पंचायत का नाम चूज कर लेना है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आपको ये अच्छे से भर लेना है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। और आप क्या करते हैं, छात्र हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, प्राइवेट सर्वेंट, या प्राइवेट सर्विस, या गवर्नमेंट सर्विस, बिजनेस, फार्मर, हाउसवाइफ, या अदर। तो अगर आप एक छात्र हैं तो आप यहाँ स्टूडेंट चूज करेंगे, या प्राइवेट सर्विस तो भी आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए इसे मतलब बनवा रहे हैं। एक है पासपोर्ट अप्लाई। जैसे बहुत बार देखा जाता है कि पासपोर्ट अप्लाई के लिए भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों जरूरी होता है? यहाँ पे देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है कि आपके अगेंस्ट कोई भी एफआईआर तो नहीं है, आपके अगेंस्ट मतलब कोई केस तो नहीं है, आपके अगेंस्ट कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। यही होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मतलब इससे आपको ये पता चलता है कि आप ज्यादा झगड़ालू हैं, मारपीट करते हैं, या आपके ऊपर केस है, तो किस प्रकार का मुकदमा चल रहा है। इसीलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आपको जॉब देने से पहले आपका कैरेक्टर जानना चाहती है कि आपका आचरण कैसा है, तो आपको इसीलिए बनवाया जाता है। और ये कहाँ बनेगा, तो आपका थाना से बनता है। देखिए, जब आप यहाँ फॉर्म भर देंगे, उसके बाद ये तुरंत जाता है जिला में, जिला एसपी ऑफिस जाता है, वहां से फॉरवर्डिंग होके आता है आपके पुलिस स्टेशन में। फिर पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ होते हैं,
वो क्या करते हैं, आपके वेरिफिकेशन करके आपके बारे में जो है लिख के आगे रिपोर्ट भेजते हैं कि नहीं इस कैंडिडेट्स का कैरेक्टर सही है, इसके ऊपर कोई केस FIR नहीं है। फिर वो जिला के फॉरवर्ड करते हैं आपके थाना अध्यक्ष, और उसके बाद से क्या होता है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है, उसका एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो यही होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है पासपोर्ट हेतु या लाइसेंस के हेतु या और जो भी काम है, गैस एजेंसी या संविदा ठेका पर काम करने के लिए ठेकेदार वगैरह का, या अनुबंधन के आधार पर नौकरी, या किसी प्रकार का सरकारी सहायता के लिए आप NGO वगैरह खोल रहे हैं, या और भी यहाँ पे अन्य कोई प्रकार जिसके लिए सक्षम प्राधिकार पुलिस सत्यापन यहाँ पे आवश्यक समझा जाएगा। तो इसमें से अगर कोई मैच कर रहा है तो आप यहाँ पे चुनाव करेंगे, नहीं तो इसको आप टिक कर लेंगे। ठीक है ना, लास्ट वाला ऑप्शन अन्य, ये वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन कि आप बताइए कि किसके लिए आप बनवा रहे हैं। तो अगर आपको कोई प्राइवेट जॉब लग रहा है तो आप यहाँ लिख देंगे प्राइवेट जॉब, ऐसे प्राइवेट जॉब, या अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लिख देंगे। ठीक है ना, पूरा प्रॉपर लिखेंगे, सरकारी नौकरी भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डोमिसाइल, आप पिछले 2 वर्षों का अधिवास के बारे में बताना है कि पिछले 2 सालों से आप कहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो भी रह रहे हैं, मान लीजिए सपोज आप अपने स्थायी पता पर रह रहे थे पिछले 2 साल से, तो स्थायी पता चूज करेंगे। अगर वर्तमान पता पर रह रहे हैं तो वर्तमान पता चूज करेंगे। बहुत बार देखा जाता है कि आपका घर जो है कहीं और है, आप रह रहे हैं पटना में पिछले 10 वर्षों से, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वर्तमान पता चूज करके और यहाँ पटना जिला चूज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पुलिस स्टेशन, यहाँ पे एड्रेस और कब से कब तक आप रह रहे हैं, यहाँ पे ये सब आपको बताना होगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नहीं तो अगर आप स्थायी पता देना चाहते हैं तो स्थायी पता और यहाँ पे अपना वो जिला का नाम चूज कर लेंगे और यहाँ पे पुलिस स्टेशन चूज कर लेंगे, एड्रेस लिखेंगे, कब से आप रह रहे हैं, यहाँ पे महीना और ईयर बता देंगे कि कब से आप रह रहे हैं। तो यहाँ पे पिछले 2 साल का ही मांगा जा रहा है, तो कोई सा भी आप 2 साल यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा, यहाँ से मैं चूज कर लूंगा इस तरह से। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पे चुनाव कर लीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है, इस तरह से हम चूज कर लेंगे। अभी जैसे नवंबर चला तो हम नवंबर भी चूज कर सकते हैं। पिछले 2 साल का ही विवरण देना है, ये नहीं कि बहुत पुराना देना है। 3 साल 4 साल मैक्सिमम आप 17 से दे सकते हैं। अब यहाँ पे एग्री करना है आपको, फिर कैप्चा कोड भरना है और उसके बाद से यहाँ पे देखिए यहाँ ऑटोमेटिक ऑफिस आ जाएगा। जब आप यहाँ पे अपना चूज करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, होम डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पे थाना वगैरह आ जाएगा। ओके करेंगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ ले लेगा। ठीक है ना, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, फिर कैप्चा कोड भर के सबमिट करना है। देखिए एक चीज यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया, जब आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे ना तो जब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछेगा, जैसे आप मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिक इस प्रकार से एक अपडेट आ जाएगा। ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर लिखते ही थोड़ा देर वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक तुरंत मोबाइल पे OTP चला जाएगा, उसको यहाँ पे लिख के वैलिडेट करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपका जो है ना ड्राफ्ट शो होता है। आप ड्राफ्ट को चेक करिए कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है। अगर कहीं कुछ गलती है तो एडिट का बटन है, नहीं गलती है तो यहाँ अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पहचान पत्र दे सकते हैं या सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, आधार कार्ड, कोई एक ID प्रूफ आपको देना है। तो इसमें से हम आधार कार्ड चूज कर लेते हैं और आप जो चाहे वो दे सकते हैं। अब उसका फोटो कॉपी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैन करके लगाएंगे और सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जिसे सबमिट करेंगे, यहाँ पे अगला स्टेप आपको आ जाएगा इस तरह से प्रीव्यू, उसके वजह से सबमिट बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और इसका जो है एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट लेटर देखने को मिल जाएगा, यानी एक तरह से रिसिप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको नोट कर लेंगे या डाउनलोड करके PDF रख लेंगे अपने पास। अब इसमें आपको बताया गया कि कब आपको जो है ये बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार जो है जिला में भी जाना पड़ सकता होगा, लेकिन जिला में अभी जो है आप नहीं भी जाएंगे, फिर भी आपके घर पे एक इंक्वायरी के लिए जो है सूचना भी जारी हो सकता है, या थाना अध्यक्ष आपको बुलाएंगे कि फोन करके भी बुला सकता है कि आप आइए और अपने बारे में बताइए कि आपके ऊपर कोई केस फौजदारी तो नहीं है या कोई भी FIR वगैरह दर्ज तो नहीं है, और वो आपको बुला के आपसे कुछ जानकारी पूछ सकता है। तो आपको जाना भी पड़ेगा थाना पे। तो आप इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा, आपके मोबाइल नंबर पे कॉल भी जाएगा। और अगर मान लीजिए सपोज डिले हो रहा है बहुत ज्यादा इसमें बनने में, आपको अर्जेंट में चाहिए, तो आप एक बार आवेदन करने के बाद से ये डॉक्यूमेंट्स के साथ और सभी मतलब आधार कार्ड या फोटो के साथ, इस आवेदन के साथ जो है एक बार जिला में जा सकते हैं और जिला में तुरंत बता सकते हैं कि मुझे अर्जेंट है, इसको तुरंत वेरिफिकेशन किया जाए। तो वहां पे तुरंत आप अपना इंक्वायरी दे देंगे, तो वहां से भी डायरेक्टली निर्गत हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। आई होप आप लोग समझे होंगे। ये आवेदन करने के बाद से आपको जो है कभी 30 दिन, कभी 15 दिन या 45 दिन के अंदर भी बन जाता है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।